नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में अगले वर्ष चुनाव हैं और 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दल जीत के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। संगठन की कसावट के साथ साथ विपक्षी विरोधियों के ऊपर निशाना ये साफ दिख रहा है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सियासी बयानों की बाढ़ सी आई है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि पूर्व सीएम रमन सिंह और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल विधानसभा चुनाव में यानी 2023 में कांग्रेस की मदद करेंगे। मदद क्यों करेंगे, इसकी वजह भी वो बताते हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों दिग्गज नेता अपनी पार्टी में जिम्मेदारी ना मिलने से यानी उपेक्षा से खफा हैं, नाराज हैं। जाहिर है लखमा के आरोप पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आनी थी और इस बड़े बयान पर प्रतिक्रिया भी बड़ी तीखी आई। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने उल्टे कांग्रेस पार्टी को लेकर नसीहत भी दी और एक भविष्यवाणी भी की। बृजमोहन ने कहा कि कांग्रेस को खुद की फिक्र करना चाहिए क्योंकि चुनाव से पहले कुछ कांग्रेसी पाला बदलकर बीजेपी में आने वाले हैं। एक बार फिर से दोनों तरफ दावे हैं, दोनों तरफ तंज हैं, तंज पर तंज और दावे पर दावे। सवाल ये उठता है किसके दावे में दम है, असल चिंता किसको करनी चाहिए या किसको करनी पड़ेगी। इस पर बहस करेंगे। दोनों पक्षों से दो बड़े कद्दावर और समर्थ नेता हैं, जनता के बीच में रहते हैं, एक्टिव हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय। नमस्कार जायसवाल साहब, स्वागत है आपका IBC 24 पर छत्तीसगढ़ की बात में। और श्रीचंद सुंदरानी साहब मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और एक बड़े एक्टिव जनता के बीच रहने वाले नेता। आप दोनों से हम चर्चा करेंगे, आप दोनों से इन दावों की हकीकत, इनका पक्ष जानेंगे। लेकिन ये दावे क्या हैं, किस अंदाज में वार पलटवार हुए, देखें आप। हमारे बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी में चाणक्य कहा जाता है। जहाँ उपचुनाव हुआ था, बृजमोहन को चार्ज दिया था, वहाँ जीते थे। तो अभी बृजमोहन को कहीं चार्ज नहीं दिए, वो हार गए सब उपचुनाव। बृजमोहन को अभी पीछे कर दिया है, ये कांग्रेस को मदद करेगा। और रमन सिंह 15 साल का मुख्यमंत्री है, उसको कई जगह नहीं है, वो भी कांग्रेस को मदद करेगा। कवासी लखमा जी को तो इस बात की चिंता करनी चाहिए कि 2023 के चुनाव तक कितने लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि कांग्रेस में जो चारों तरफ असंतोष है और जनता में जो नाराजगी है, वो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में बनाएगी। तो एक कैबिनेट मंत्री ने पूर्व कैबिनेट मंत्री को लेकर के एक बड़ा बयान दिया, उनकी तरफ से भी बड़ा बयान आया। दोनों बयानों को आप सुन चुके हैं, दोनों बयानों के ऊपर प्रतिक्रिया जानते हैं। श्रीचंद सुंदरानी साहब, शुरुआत आप इसी करेंगे। बीजेपी के दो बड़े कद्दावर नेता, जिनको हम प्रदेश की इकाई में सर्वोच्च नेता कहें तो गलत नहीं होगा, इन दो बड़े नेताओं को लेकर एक बड़ा बयान कैबिनेट मंत्री दे रहे हैं। कह रहे हैं कि दोनों को आपके पार्टी में जिम्मेदारियां दी जा रही, अलग थलग किया जा रहा है, इसीलिए वो कांग्रेस को मदद करेंगे। देखिए, कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा बचकाना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। कहीं न कहीं एक बात को उनके बयान में स्वीकार्यता है कि कांग्रेस की नैया अब पार नहीं हो सकती, वो कहीं न कहीं सहारा खोज रहे हैं। और बृजमोहन जी बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जहां तक उनको तवज्जो मिलने की बात है। आज बृजमोहन जी बहुत ही ताकतवर पार्टी के नेता हैं, हर क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनकी भूमिका पार्टी में है। डॉक्टर रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। यह वास्तविकता है, मैं स्वयं भी इस बात से जुड़ा हूं। बहुत सारे कांग्रेसी नेता, इनके सिटिंग MLA, बहुत सारे पूर्व MLA, राज्यसभा, विधान और लोकसभा के मेंबर रहे, ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मिलते रहते हैं और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की कोशिश में भी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे ये पत्ते खुलने चालू होंगे। जहां तक कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में सफाई के कगार पे है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान, दो प्रदेश मात्र कांग्रेस के पास बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य बनाया। कहीं न कहीं कवासी लखमा के इस बयान से ये भी भय इनको दिख रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर और जन आंदोलन के माध्यम से जनता के बीच में लोकप्रिय हो रही, संगठन हमारा बहुत खुलकर
सामने आ रहा है, संघर्ष कर रहा है। जिस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं उससे भयभीत कांग्रेस है। और मैं तो लेकिन ये सुंदरानी दावे के साहब साथ कहूंगा कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी का परचम छत्तीसगढ़ में लहराएगा। इसे कांग्रेस पार्टी तो क्या, कोई भी इसको रोक नहीं सकता। सुंदरानी साहब, आप बड़े एक्टिव रहते हैं, जैसा परिचय के समय भी मैंने कहा, लेकिन पूरी प्रदेश इकाई एक्टिव नहीं रही, और इसी एक्टिव रहने को लेकर के जो पूर्व प्रभारी थी वो भी आने के बाद कई दफा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जगाती रहीं। अब जबकि प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बदल चुके हैं, वो अपनी टीम बनाने के लिए इस वक्त तमाम जगह जा रहे हैं, इन सारी अटकलों की शुरुआत हो रही है कि अब जिला अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, बहुत सारे चेहरे बदले जाएंगे, पुराने चेहरों को रिप्लेस किया जा रहा है, उन पर विश्वास आपका नेतृत्व नहीं कर रहा, आपकी आला कमान, आपकी जो केंद्रीय इकाई है वो नहीं कर रहे, और इसीलिए इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आदरणीय पुनीत जी, निश्चित रूप से परिवर्तन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का हुआ, नेता प्रतिपक्ष का हुआ, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इकाई में हुआ। यह अविश्वास वाली बात कहीं नहीं है पुनीत जी। एक हमारी सेकंड लीडरशिप को तैयार किया जा रहा है, आगामी 15-20 साल का नेतृत्व तैयार किया जा रहा है। पुराने लोगों का मार्गदर्शन होगा, पुराने लोगों का कहीं न कहीं नेतृत्व में हिस्सेदारी भी होगी, पुराने नेतृत्व के साथ बैठकर नई टीम दोनों। इसी पर वो कटाक्ष कर रहे हैं कि अब पुराने लोग केवल नेतृत्व नहीं करेंगे बल्कि पुराने लोग केवल मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। सारे अनुभवी नेताओं का जहां जहां उपयोग होगा, जहां जहां भी पार्टी को मजबूत करने की दिशा में जरूरत होगी, पार्टी उस दिशा में काम कर रही है। लेकिन परिवर्तन एक प्रक्रिया है, नए लोगों को आगे भी लाना है, ये एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। तो जो भी परिवर्तन हो रहा है कहीं न कहीं पार्टी को एक संगठित रूप से जुझारू नेतृत्व देकर संघर्ष में शामिल हो, और आगामी 2023 के चुनाव में हम सरकार बनाए, 2024 में 2 हारी हुई लोकसभा सीट। लेकिन 23 को लेकर जो आपकी भविष्यवाणी, जरा इस पर यानी आपके नेता की जो भविष्यवाणी, उस पर मैं जरा जायसवाल जी से पूछ लूं, फिर उनके रिएक्शन पर आपसे बात करूंगा। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, आपने सुना होगा बृजमोहन अग्रवाल जी कहते हैं कि आप अपनी पार्टी की चिंता पहले कर लें। लखमा जी के बयान पर प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि आपके नेता कई सारे पाला बदल सकते हैं, 23 के पहले चिंता उनकी करें। देखिए पुनीत पाठक जी, अभी मैं सुंदरानी जी की बात को सुन रहा था, और लखमा जी के मात्र एक बयान से इतनी जो बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में हो गई है, ये सच्चाई के करीब बात है पुनीत जी। जब लगभग 4 साल हो गए हैं और लगभग अब चुनाव की उल्टी गिनती चालू हो गई है, 1 साल चुनाव को बचे हुए हैं, ये लगातार अगर 4 सालों का अगर आप देखेंगे पूरे छत्तीसगढ़ का अभी राजनीतिक का पूरा जो राजनीतिक ड्रामा भारतीय जनता पार्टी की है उसको अगर आप देखेंगे तो केवल 4 सालों में इन्होंने एक ही बात कही है, वो बृजमोहन अग्रवाल जी हो या रमन सिंह जी हो या चंदेल जी हो या कौशिक जी हो, हमेशा केवल ये कांग्रेस में अभी ये बदलाव होने वाला है, अभी इसकी छुट्टी हो जाएगी, अब 2.5 साल में ऐसा हो जाएगा, केवल कांग्रेस की चिंता करते रहे। लेकिन जो काम माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी ने 4 साल में छत्तीसगढ़ में कर दिया पुनीत जी, आज इनको अपना पूरा का पूरा नेतृत्व परिवर्तन करने का जरूरत आ गया। इनकी प्रदेश प्रभारी से लेके, इनके प्रदेश अध्यक्ष से लेके, इनके नेता प्रतिपक्ष से लेके सारे जिला अध्यक्षों को बदलने की बात सुंदरानी जी ने तो गजब बात बोल दिया कि अभी जो जितने भी सीनियर नेता हैं, रमन सिंह जी और बृजमोहन अग्रवाल जी, ये सब मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं आडवाणी जी की तरह। मैंने ये कभी नहीं कहा पुनीत जी, ये मैंने कभी नहीं कहा। मैं उनके मार्गदर्शन में पार्टी काम करेगी, मंडल में जाएंगे, उपयोग करेगी पार्टी, लिया जाएगा। आप दिखा रिवर्स करके दिखा दीजिए इनका बयान, बिल्कुल दिखा दीजिए, बिल्कुल दिखा दीजिए। लिया जाएगा सीनियर नेताओं का मार्गदर्शन लिया जाए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा ये वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में हमेशा पार्टी आगे बढ़ेगी, संघर्ष करेगी, हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। मुझे बोलने दीजिए। जी कहें, अपनी बात रखें जायसवाल जी। आप रिवर्स करके अपना बयान देख लीजिए। आपने बोला है कि इनका मार्गदर्शन लिया जाएगा और नए लोगों की टीम तैयार की जाएगी, आपने बोला है, मिलजुल के काम करेंगे। लेकिन जायसवाल जी वो ये भी कह रहे हैं कि आप अपने नेताओं को देखेंगे 23 से पहले पाला बदलते, क्या कांग्रेस को इस बारे में चिंता करनी चाहिए? देखिए, 2 बातें हैं पुनीत जी।
एक है मुंगेरी लाल के हसीन सपने और दूसरा है बारात में आए फूफा का गुस्साना। पहला बात यह है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि 71 का जो मैंडेट है जो छत्तीसगढ़ की आदरणीय जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर भरोसा जताया है, तो इनकी पूरी बौखलाहट है। उनको पता है कि जिस तरह से पूरे देश में इन्होंने कांग्रेस के प्रति एक नफरत का माहौल फैलाया है पिछले 8 सालों में, उसको यहीं से छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश में परिवर्तन करेगा। तो पूरे इनके नेताओं को, खास करके केंद्रीय नेतृत्व को इस बात की बड़ी चिंता है। आज इसीलिए ये ऐसा बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस के नेता चले जाएंगे। ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। और रमन सिंह जी की हालत तो मैंने आपको बता दिया कि आते हैं, बोलते हैं कि मेरा भी छोटा सा मुख्यमंत्री का चेहरा है, और बाकी इनके जितने भी नेतृत्व है, इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है, इस बात को सिरे से नकार देता है। तो वो बारात में आए फूफा की तरह का रोल जो है वो रमन सिंह अदा कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी बेचारे इतने सीनियर नेता, इतने काबिल नेता, लेकिन आप देखिए पूरे के पूरे जो परिवर्तन हुआ है उसमें कहीं कोई जगह नहीं मिला है, कहीं कोई प्रभार नहीं मिला है। तो ये सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी को 2023 में इन सब बातों ये नुकसान पहुंचाएंगी सुंदरानी साहब जो कह रहे हैं जायसवाल जी? बिल्कुल, जो तर्क दे रहे हैं वो बिल्कुल मैं जायसवाल जी की इस बात से सहमत नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन के आधार पर काम करती है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। बूथ स्तर का सम्मेलन हुआ, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पे बूथ स्तर का सम्मेलन हुआ, 40,000 बूथ के प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए। आपने बोल दिया कि रमन सिंह जी और बृजमोहन अग्रवाल जी मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे। मैंने कभी मार्गदर्शक मंडल की बात नहीं की। आप अगर ऐसा कहा होगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने ये अगर कहा होगा मार्गदर्शक मंडल, मैंने ये कहा कि बृजमोहन जी बहुत सीनियर नेता हैं, उनके अनुभव, डॉक्टर रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। ये आप अपने शब्द मेरे में मत जोड़िए जायसवाल जी, ये आपकी बौखलाहट दिखा रही है। ये मेरी बौखलाहट नहीं, आपकी बौखलाहट दिखा रही है। मैंने कहा नए और पुराने लोग मिलकर इस प्रदेश में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। नया नेतृत्व भी हम तैयार कर रहे हैं 15-20 साल आगामी समय के लिए पार्टी का नेतृत्व करने के लिए। जहां तक बृजमोहन जी, आज बृजमोहन जी के कद का एक भी नेता आपके पास नहीं है, और आप डॉक्टर रमन सिंह जी की लोकप्रियता से अभी भी घबराए हुए हैं। आज भी आप कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है। डॉक्टर रमन सिंह जी आप 2023 क्या डॉक्टर रमन सिंह छोटा चेहरा नहीं मानते हैं? क्या डॉक्टर रमन सिंह जी क्या डॉक्टर रमन सिंह जी से कांग्रेस घबराती है? मार्गदर्शन मंडल में रहेंगे तो फिर कौन करेगा? डॉक्टर जायसवाल वो एक बात कह रहे हैं, उसका भी उत्तर दें। वो ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी अभी भी पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से, उनकी लोकप्रियता से घबराती है, इसीलिए इस तरह के बयान दे रही? मैं तो डंके की चोट में आपके इस लाइव कार्यक्रम में बोलता हूं कि मैं बोल रहा हूं कि यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे में, छत्तीसगढ़िया चेहरे के ऊपर में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी 23 का। इसी बात को ये दावे के साथ बोल दे कि डॉक्टर रमन सिंह जो 15 साल मुख्यमंत्री थे, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो डरता कौन है? डरता कौन है? डरता भारतीय जनता पार्टी है, डरते सुंदरानी जी है, डरते बृजमोहन अग्रवाल जी है, डरते रमन सिंह जी है। बोल के दिखा नहीं जी। हमारे जितने भी शीर्ष नेता है उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी। अरे जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे उसके एक बार तो नाम ले लो कि उसके नेतृत्व में लड़ेंगे, या फिर इतना बोल दो कि छोटे चेहरे के रूप में लड़ेंगे। पार्टी नहीं है, तो छोटा चेहरा बना के लड़ेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। चलिए जायसवाल जी और सुंदरानी साहब, ठीक है जायसवाल साहब, डॉक्टर जायसवाल जी, बोलिए डंके की चोट में, डॉक्टर जायसवाल जी और सुंदरानी साहब, क्या अरे आप 23 को लेकर, एक मिनट, 23 को लेकर जो आप लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं उसके प्रति आश्वस्त हैं, और चिंता किसको ज्यादा करनी है इसकी बात करें? छोटा सा ब्रेक लेके लौट रहा हूं, आ रहा हूं सुंदरानी साहब, आ रहा हूं डॉक्टर साहब। तो बड़े दावे हैं दोनों पक्षों की तरफ से, दावों के साथ साथ कुछ भविष्यवाणियां भी। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, एक भविष्यवाणी ये भी की गई है कि आपके तमाम लोग पाला बदलेंगे, दूसरा ये भी कहा जा रहा है, और यहां इस मंच पर भी सुंदरानी साहब कह रहे हैं कि हम अपने संगठन को रिवाइव कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, आक्रामकता ला रहे हैं ताकि वो सरकार की कमियों को दिखा पाए। देखिए, दो बात सुंदरानी जी ने अपने ही कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है। एक तो उन्होंने ये कहा कि
हम सीनियर लीडर्स के, आप देख लीजिए, बोले हैं ये सीनियर लीडर्स के मार्गदर्शन तो लेंगे। आपको लगता है जो नई पौध आएगी, जो second सेकंड team जो जनरेशन है, आएगी, वो second कांग्रेस को lead टक्कर जो देगी, team चुनौती बनेगी? वो तैयार करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये रमन सिंह के, सुनिए ना, रमन सिंह के और बृजमोहन के चेहरे अब सीधे सीधे वैसे भी मार्गदर्शक मंडल में डाले हुए हैं ये आडवाणी जी को, तो इनको भी इस बार डालेंगे। दूसरा बोलते हैं कि रमन सिंह से डरेंगे। तो मैंने जिस प्रकार से बोला है कि माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे 23 में, ये भी बोल दें ना, 15 साल तो थे ना मुख्यमंत्री, बोल दे कि यहाँ छोटा सा चेहरा रहेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन ये नहीं बोल पाएंगे, इस बात को नहीं बोल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से पता चल गया है कि 23 का चुनाव इनके लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं आने वाले। हो सकता है कि 2 अंक से ये 1 अंक में आ जाएं। तो एक खरीद फरोख्त की बात, जो इनका चाल चरित्र और चेहरा है, करोड़ों अरबों रुपए जिस प्रकार से अडानी अंबानी का इनके पास पड़ा हुआ है, तो सारे के सारे राज्यों में जिस तरीके से खरीद फरोख्त कर रहे हैं विधायकों की, वैसे ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने पाल के रखे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी ये काम करेंगे। विधायक अगर 46 तो आप खरीदार हैं, आप खरीदार है क्या? छोड़ के आप खरीदार है क्या? आप खरीदार है क्या? आप खरीदार है क्या? अडानी अंबानी के पैसे से विधायकों को खरीदते हैं क्या? इस बात को मानिए ना, फिर मैं बताऊंगा कि विधायक बिका हुआ कि नहीं बिका हुआ है। आप इस बात को स्वीकार करिए कि आप पूरे के पूरे सरकार के पैसे का दुरुपयोग करके विधायकों की खरीद करते हैं। इस बात को स्वीकार करिए। इसका जवाब है खरीदार है तो मैं बताऊंगा कि विधायक बिका हुआ है कि नहीं बिका हुआ है। अरे आप पहले ये बताइए कि बृजमोहन अग्रवाल जी की हैसियत क्या है, आज रमन सिंह की हैसियत क्या है? आप भयभीत हैं। आप आपके कवासी लकमा के बयान से ये सिद्ध हो गया कि कांग्रेस बोलिए ना नहीं जीतने कि उनके छोटे चेहरे के रूप में चुनाव लड़ेंगे। बोलिए दम है तो आपके पार्टी, अरे दम है तो बोलिए, नहीं तो चुप रहिए, छोड़ने नहीं तो बोलिए अगर दम है तो रमन सिंह के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। अरे आप में दम नहीं है, केवल थोथा चना बाजे खाना जैसी बात कर रहे हैं आप। आपका चना थोथा है, ये साथ आप क्या जो केवल भजने का काम करेगा, लेकिन कोई भी सर्विंग का काम नहीं करेगा, कभी नहीं कर पाएंगे। आप वही घिसे पीटे चेहरों को चना बाजे खाना। अरे बोल दो एक बार करता मैं पार्टी, बोल दो, पूरी जनता देख रही छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की पूरी जनता देख रही है। बोल दो कि रमन सिंह के छोटे चेहरे पे 23 का चुनाव लड़ेंगे। अगर दम है तो बोल दो सुंदरानी जी, अगर दम है, अगर हैसियत है आपके पार्टी की और आपकी, क्या बोल के दिखा दो। आज आप, मैं बोल रहा हूँ, 10 बार बोल रहा हूँ, 100 बार बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री यशस्वी भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ेगी। अगर आप में दम है, आपकी हैसियत है, आपके पार्टी की हैसियत है, 15 साल जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो छोटा चेहरा रहेंगे मुख्यमंत्री का, ये बात बोल दो। चेहरे के अलावा कोई चेहरा है आपके पास? अरे बोल के दिखाओ ना, क्या सोनिया जी, राहुल जी, छत्तीसगढ़ की बात हो रही, छत्तीसगढ़ की बात करो, किसानों की बात करो, युवाओं की बात करो। डॉक्टर जायसवाल, सोनिया जी, राहुल जी, अरे उनसे भी डरते हैं आप लोग? अरे बिल्कुल डरते नहीं। सुंदरानी साहब, क्या ये नई लीडरशिप जिसकी बात आप कर रहे हैं कि अगले 10 से 15 साल डरते हो आप लोग, नए लोगों को तैयार करना, राहुल जी से डरते हो? माने कि 2023 में बहुत युवा टीम के साथ में मुकाबला करना पड़ेगा आपको? नहीं, निश्चित रूप से नए और पुराने दोनों का समावेश होगा। न पूरे नए होंगे, न पूरे पुराने होंगे। कहीं न कहीं पुराने तो मार्गदर्शक मंडल में गए, जनता पार्टी ये तो बोल नहीं पा रहे हैं कि हैसियत नहीं बोलने की। हमारे कि रमन सिंह के छोटा चेहरा हो सकते हैं मुख्यमंत्री का। अरे इतना तो बोल दो कि मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकते हैं। युवा चेहरे कांग्रेस के लिए कोई चुनौती ला सकते हैं? अरे ये जैसे स्वर्गीय अजीत जोगी, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन ले रहा हूं, जैसे भूमिका निभाते थे वैसे ये मार्गदर्शक मंडल के लोग भूमिका निभाएंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? इनकी तो पूरी इसी बात की पूरी अरे आप मार्गदर्शक मंडल की कल्पना छोड़िए, सपने देखना बंद करिए। हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, डर गए हैं, अग्रवाल जी, भयभीत हो गए हैं। माननीय नारायण चंदेल जी, धर्मलाल कौशिक जी, कांप रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं। जी के बराबर का एक नेता नहीं है आपके 2 अंक से 1 अंक में आने वाले हैं। अरे वो तो वक्त बताएगा। आप मंडल में डाल दिए रमन सिंह, अरे मान्यता प्राप्त विपक्षी दल डाल दिए, जैसे आज दिल्ली में सारे के सारे ये बोलते थे कांग्रेस में चेंज होंगे। अरे चेंज तो पूरे भारतीय जनता पार्टी में हो गए। देश में ये बात करते थे कि मुख्यमंत्री बदलेंगे, अरे इनके नेता प्रतिपक्ष बदल गए, इनके प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, इनके प्रदेश प्रभारी बदल गए। क्यों बदले हैं? जब डर है इसलिए बदले हैं ना। कांग्रेस में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। कांग्रेस पूरे डंके की चोट चलिए इस मंच के ऊपर भी दोनों पक्षों की
करने कुछ वाली दावे हैं, लेकिन ये इन बोलने के लिए दावों तैयार को नहीं है। जनता रमन सिंह अपने अदालत उल्टा में चेहरा भी अपनी मुख्यमंत्री कसौटी का पर हो सकता है। कस के अपने हिसाब से निर्णय करती है। आप दोनों जानते हैं, दोनों पक्षों को सुना है। ये भी बहुत समय तक छिपा नहीं रहेगा, क्या पूरी युवा टीम के साथ, क्या पूरे नए चेहरों के साथ, या जैसा सुंदरानी साहब कह रहे हैं कि एक अगली लीडरशिप तैयार जरूर कर रहे हैं, लेकिन पुराने नेता भी दबदबे के साथ मैदान में रहेंगे। देखेंगे और मुकाबला कितना कड़ा और बड़ा होगा ये भी देखेंगे। फिलहाल आप दोनों को धन्यवाद, नमस्कार।